नमो बुद्धाय। धम्म मित्रों, आज हम लोग बाल वग्ग को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पुष्पवग्गों के गाथा, कथा और अर्थ को समझने की कोशिश किया है। ये सभी समाप्त होने के बाद आज हम लोग बाल वग्ग शुरू कर रहे हैं। तो बाल वग्ग में सबसे पहला कहानी है राजा प्रसेनजित की। राजा प्रसेनजित राजगृह में रहते थे। ये बिंबिसार के पुत्र थे। आपने बहुत सारी कहानियों सुना होगा जिन्होंने अपने पिता को मरवाया या मारा। इससे वाकिफ़ है या इससे जाना जाता है उसको। तो ये कहानी में राजा प्रसेनजित एक दिन अपने नगर को घूमने जाता है। घूमने जाते समय में उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देता है, लेकिन पता करने पर उनको पता चलता है कि ये लड़की जो है शादीशुदा है। वह लड़की अपने ही एक दास दुग्गत का धर्मपत्नी है, लेकिन वह लड़की बहुत ही सुंदर था, वह महिला बहुत ही सुंदर थी। तो राजा प्रसेनजित किसी भी तरह से उसे अपना बनाना चाहता था। पुराने समय में राजा एक से अधिक स्त्रियों से शादी करता था, तो इसे किसी तरह पाने की कोशिश में वह लगा रहता था। इसके चक्कर में उसने अपने यहाँ पे काम करने के लिए बुलवाया और दुग्गत से कोई ऐसा गलती ना हो, ऐसा गलती हो, उसे तुरंत सज़ा देने के लिए वह तैयार होने लगा कि दुग्गत कोई गलती कर बैठे और मैं उसे तुरंत सज़ा दे दूँ, मौत का सज़ा दे दूँ, फांसी का सज़ा दे दूँ। ऐसा वह हमेशा कोशिश करता रहा राजा प्रसेनजित। लेकिन दुग्गत बहुत ही ईमानदार, बहुत ही वफादार, राजा के प्रति बहुत ही श्रद्धावान था। वह कोई भी गलती नहीं करता था, इसीलिए राजा प्रसेनजित उसे कभी सज़ा नहीं दे पाया। एक दिन राजा प्रसेनजित ने दुग्गत को फंसाने के चक्कर में, मरवाने के चक्कर में कुमुद कमल का फूल और अरुणवती ये लाने को कहा, जो बहुत ही मुश्किल था, जो मिलता नहीं था, बहुत दूर दूर या बहुत ही खोजने पर ही मिलता था। ऐसा उनको एक टास्क या उनको एक लक्ष्य दे दिया। दुग्गत क्या करता, अब राजा का आदेश है, उसका अनुपालन करना आवश्यक है, तो वह चला। पोटली में थोड़ा बहुत खाना और कुछ रोटियां डाल करके चला गया। रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया और उसे एक राहगीर मिल गया। उसे उसने अपना खाना दे दिया। बचा खुचा चावल या खाने का जो भी चीज़ था उसने मछली को दान दे दिया। दुग्गत को पता था कि राजा मुझे मरवाना चाहता है किसी भी तरह से। इसके चक्कर में उन्होंने ऐसा मुश्किल लक्ष्य दिया है जो मैं नहीं कर सकता। तब वह सारे दान देने के बाद वह प्रार्थना करता है कि हे इस संसार के देवी देवता है सारे, मेरे बातों को सुने कि राजा प्रसेनजित मुझे मरवाना चाहता है और उन्होंने मुझे ऐसे लाने को कहा है। कुमुद कमल का फूल और अरुणवती, जो बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए मुझे कोई मार्ग बताइए या मुझे ये प्रदान करे। ऐसा करके वह प्रार्थना करता है कि मेरे पुण्य से मुझे मिल जाए। तो यक्ष उनके बातों को सुन लेता है। यक्ष राजा जो है इनके बातों को सुन लेता है, तो ये कुमुद कमल का फूल और अरुणवती उनको दे देता है। तो वह बहुत ही तीव्र गति से दौड़ते हुए नगर की ओर जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि नगर का द्वार तो बंद है। तो उनको पता चल जाता है ये राजा ने बंद करवाया है। सैनिकों से बात करता है तो कहता है कि राजा के पास चाबी है गेट का। तो दुग्गत कुमुद कमल का फूल और अरुणवती वहीं गेट पे गाड़ करके सारे नगरवासी से कहता है कि देखो नगरवासी, मैंने राजा के कहे अनुसार जो जो मंगवाया था अवश्य लाया हूँ, तुम सभी इनके साक्षी हो। ऐसा कह करके वह बिहार की ओर चला जाता है और डर के मारे वह बिहार में कांपता हुआ सोता है। उसी रात राजा प्रसेनजित को बहुत बुरे बुरे सपना आता है और सपना सारे ये मल्लिका को बताता है। मल्लिका भगवान बुद्ध के पास जाता है और उसे घटना के बारे में जानकारी देता है। तो भगवान बुद्ध कहता है कि ये कश्यप बुद्ध के समय में जो जो पराय स्त्री दूसरे की स्त्री पर आसक्ति होकर के जबरीन हथियाने के चक्कर में जो जो ऐसे कार्य किया है वो सभी उस नरक लोक में सड़ रहे हैं, उसी का आवाज़ था। ऐसा कह करके उनको बताता है। ये बातों को सुन करके राजा प्रसेनजित भी अपना गलती स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैं किसी स्त्री पर पूरी तरह से मोहित हो गया था। दूसरे के स्त्री जबरन
हथियाना चाहता था, ऐसा करके अपनी गलती को स्वीकारता है। तब भगवान बुद्धा उनको और धर्म स्पष्ट करने के लिए, उनके अंदर के जो भी कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए एक गाथा कहता है, जो गाथा इस प्रकार है। धीग जागरतो रत्तिं धीग संतस्य योजनं धीगो बालानं संसारो। अर्थात जागने वाले के लिए रात एक न काटने वाली रात हो जाता है। थके हुए आदमी के लिए एक योजन का मार्ग भी बहुत लंबा हो जाता है। उसी प्रकार सद्धर्म को ना जानने वाले के लिए संसार का चक्र लंबा हो जाता है। जागने वालों के लिए रात बहुत ही लंबा होता है, उसे नींद नहीं आता है, अरे कब कटेगा रात, ऐसा वह सोचते रहता है। और थके हुए आदमी के लिए, थका हुआ है आदमी, थोड़ा बहुत भी नहीं चल सकता है, उनके पास वो शक्ति नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है शरीर में। उसी प्रकार सद्धर्म को ना जानने वाले व्यक्ति के लिए संसार चक्र बहुत लंबा होता है। संसार चक्र यानी जन्म लेना, बड़ा होना, फिर शादी करना, बीमार होना, दुख भोगना, संसार में जीवन यापन करना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, इसे संसार चक्र में फंसे रहते हैं। कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवलोक में, कभी नरक लोक में, कभी कहीं संसार चक्र में घूमते रहते हैं। ये संसार चक्र उनके लिए बहुत ही लंबा हो जाता है। जो सद्धर्म को जानता है, जो धर्म को जानता है, धर्म का अभ्यास करते करते मोक्ष की प्राप्ति कर लेता, निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, या संसार में रहते हुए भी बहुत ही अच्छा कर्म कर लेता है, तो वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, वह इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तो उनके लिए यह संसार चक्र लंबी नहीं होता है। जो सद्धर्म को नहीं जानता है, उसके लिए यह संसार चक्र बहुत ही लंबा हो जाता है। नमो बुद्धाय।